हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज हम लोग सेट नंबर 17 करने वाले हैं। बॉक्स पजल के दो क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। और जिनको भी पजल बनाने नहीं आता, 2 से 3 बार कंडीशंस को जरूर पढ़ लें। आज महाशिवरात्रि है, इस वजह से मैं एक छोटा सा वीडियो जरूर बताऊंगा। जिन स्टूडेंट को ईएसआई और आरबीआई का एग्जाम्स है पास में, उनके लिए कुछ चीजें मैं लेके आऊंगा, आपको आपके सामने लेके आऊंगा। तो उस चीज का भी वेट करिएगा। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूँ। क्या बोला गया था क्वेश्चन में? बोला है 8 डिब्बे PQRSTU V और W एक दूसरे के ऊपर रखे गए, एक दूसरे के ऊपर 8 बॉक्स रखे गए हैं। हमको उसके बाद उसी को व्यवस्थित करना। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, इसी क्रम में हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, फिर आगे बॉक्स P को स्ट्रक्चर के नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। मतलब तीसरे स्थान पे, थर्ड पे कौन है? P है। P थर्ड कौन है? P है। आगे P और, ध्यान से देखिए आगे क्या बोला है। P और डिब्बा T के बीच रखे गए 2 डिब्बे, मतलब P और T के बीच में 2 डिब्बे हैं। P 1 2 T। अब कौन ऊपर कौन नीचे कैसे हमको नहीं पता, तो हमने एरो लगा दिया नीचे। आगे डिब्बा Q और डिब्बा V के बीच में रखे गए बॉक्स की संख्या। डिब्बा Q और V के बीच में आगे रखे गए बॉक्स की संख्या डिब्बा S और डिब्बा V के बीच रखे गए संख्या के बराबर। मतलब Q और V के बीच की संख्या S और V के बीच की संख्या बराबर भी V है। अब देखिए इस कंडीशंस को मैंने बताया था, आप एक तरीका और लिख सकते हो। कौन सा तरीका मैंने बताया था? Q बीच में V और फिर एक तरफ S, और दोनों संख्याएं बराबर होंगी। S ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी होता है। Q ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी होता है। नीचे एरो लगा दीजिए। ये हमारी कंडीशंस लिखने की इस तरह की कंडीशन। अगर कॉमन मिलता है तो हम ऐसे लिखते हैं, कॉमन नहीं मिलता, जो पहले हमने कंडीशन लिखा था वैसे लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। डिब्बा टी और डिब्बा एस के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया। टी और एस के बीच में एक, टी और एस के बीच एक। ठीक, आगे डिब्बा एस और डिब्बा आर के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। आर और एस के बीच में 3, आर 1 2 3 एस, आर और एस के बीच में 3। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया था? ये 3 डिब्बा हो चुका। आगे डिब्बा यू को डिब्बा डब्ल्यू के ऊपर रखा गया। ऊपर रखा गया, कितना ऊपर है ये चीज हमको नहीं पता है, तो बीच में एरो लगाते हैं। तो यू जो है किससे, एक मिनट थोड़ा सा, यू को डब्ल्यू के ऊपर रखा गया। यू को डब्ल्यू के ऊपर, यू ऊपर है किससे? डब्ल्यू से। अब कितना ऊपर है हमको जानकारी नहीं है। हमारा हमने सारी कंडीशंस लिख ली, अब हमको सॉल्यूशंस पे चलना है। अब हमको चीजें व्यवस्थित करना है। यहाँ पे हमको फिक्स एक चीज मिल गया P, नहीं तो हम लगाते डॉट मेथड। और डॉट मेथड आपको नहीं पता तो आप डॉट मेथड की क्लास देख सकते हैं। डॉट मेथड हम कहाँ लगाते हैं, कहाँ हम बॉक्स फिक्स करके लगाते हैं, ये सारी चीजें मैंने पहले की क्लास में बता रखा है। आप जाके, अगर आज मेरे से आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो आप पहले की क्लासें जरूर देख लें। और बाकी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा और बताने की पूरी, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। कोई डाउट बचता है तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सॉल्यूशन। पहले बॉक्स को फिक्स करते हैं। कितने बॉक्स थे? 8, और एक दूसरे के ऊपर। अब ऊपर क्या है, नीचे कौन सा बॉक्स है हमको नहीं पता। तो एक चीज कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, ये वाली कंडीशन क्या बोला गया था? पी को, बॉक्स पी को स्ट्रक्चर के नीचे से तीसरा, नीचे से थर्ड। जब नीचे से थर्ड, तो मतलब पहला हम नीचे मान लेंगे, दूसरा तीसरा, ऐसे करके बाकी आप मान ऊपर से भी चल सकते हो। आप ऊपर भी 1 2 3 लेके रख सकते हो, नीचे से थर्ड पे आप पी रख सकते हो। अगर ये कंडीशन बोला है तो हम एक नॉर्मल चीज लेके चलते हैं, नीचे से 1 को मान के चलते हैं। हमने फिक्स किया 8
7 6 5 4 3 2 और 1 मिनट 2। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ये हमारे 8 बॉक्स बन गए। हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब देखिए कंडीशन हमको सब अलग अलग ही दिख रही है, क्योंकि ज्यादा कंडीशन है नहीं, थोड़ी बहुत कंडीशन है और दूर दूर हमने लिखा भी है, तो हमको कंडीशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। कंडीशंस को हम अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन किसी को होगा नहीं। ठीक, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन। क्या बोला है, क्या बोला था, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए P थर्ड पे है, P थर्ड पे है, P को हमने नीचे से थर्ड पे है तो पहला दूसरा तीसरा पे हमने P को थर्ड पे रख दिया। अब देखिए P से 2 छोड़ के T, अब P से 2 छोड़ के T हमारा यहाँ भी आ सकता है, P से 2 छोड़ के नीचे 1 2 2 ही है तो T फिक्स हो गया कि ऊपर ही होगा। T हमारा फिक्स हो रहा है तो T को हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि P और T के बीच में 2 लोग, अगर P के नीचे देखेंगे तो 1 2 2 ही स्थानीय है, थर्ड पे P होगा तो T होगा, तो T के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है तो नीचे नहीं आ सकता T, तो T हमारा ऊपर फिक्स हो गया। अब चलेंगे आगे। ठीक, आगे चलेंगे। आगे क्या बोला हुआ है, T और S के बीच में 1 बैठा हुआ है, T और S के बीच में 1। अब देखिए S हमारा यहाँ भी आ सकता है, S यहाँ भी आ सकता है। अब देखिए इसमें आप फिंगर रूल कैसे चेक कर सकते हो, S हमारा कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है। मान लीजिए हमने S को यहाँ पे रख, T से 1 छोड़ के S हमने यहाँ पे रख दिया, T से 1 छोड़ के S हमने यहाँ पे रखा, तो S से बोला है S से 3 छोड़ के R, ये वाली कंडीशन देखिए, S से 3 छोड़ के R, एक फिंगर को T पे रखे, एक फिंगर को S पे रखे, S जहाँ पे आपने रखा है वहां पे एक फिंगर रखे, तीसरी फिंगर आप 1 2 3 छोड़ के R हमारा यहाँ पे हो गया, R के ऊपर रख दिए तीसरी फिंगर, 3 फिंगर हमारी हो चुकी है। अब देखिए S हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, X फिक्स हो गया, S फिक्स हो गया, तो बोला हुआ है S और Q, देखिए ये वाली कंडीशन ध्यान से देखिए, S Q, S V और Q, V और S के बीच में जितना उतना ही V और Q के बीच में होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने V को फिफ्थ पे लिया, V को आपने फिफ्थ पे लिया, तो S से जस्ट ऊपर हो गया क्या V, तो V के जस्ट ऊपर Q होना चाहिए, T बैठा हुआ है नहीं हो सकता, मतलब V हम नहीं ले सकते यहाँ पे, तो V को हमने यहाँ से हटाया, V को हमने यहाँ से हटाया, 1 मिनट, V को हमने फिफ्थ से हटाया, V के लिए अब हम जगह लेते हैं कौन सी, V को रख देते हैं P के नीचे। अब S हमारा फोर्थ पे, तो S से 1 छोड़ के V हमने रखा है, तो 1 छोड़ के हमको Q भी रखना होगा, तो 1 छोड़ के नीचे एक ही जगह बची, Q हम बैठा नहीं सकते। अब एक ही जगह बचती है कौन सी, 8 पे अगर V को रख देंगे तो S के और U के बीच में 2, तो ऊपर भी हमको जगह चाहिए होगी 2, जो कि हमको नहीं दिख रहे, तो इससे कंफर्म हो गया, फिंगर रूल से हमने चेक कर लिया, जबकि मुझे इतना कम टाइम लगा, अगर आप करते कॉपी करते तो मुश्किल से 10 सेकंड का काम था। ठीक, फिंगर रूल क्वेश्चन को बहुत जल्दी बनाता है, उन चीजों को सीखिए, उन चीज को लगाते कैसे, हर क्वेश्चन को अगर आप बना भी लेते हो तो उसमें फिंगर रूल को लगा के चेक करिए एक बार। ठीक, तब आपकी कंडीशन, आपका क्या बोलते हैं, फिंगर रूल लगाने का जो तरीका वो अच्छा से अच्छा होता जाएगा, और आप उतनी जल्दी जल्दी फिंगर रूल्स को हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। जितना जल्दी आप फिंगर रूल को अप्लाई करो उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपको कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप फिंगर रूल में महारत हासिल कर लोगे तो। ठीक, अब हम फिक्स हो गया, तो एस यहाँ पे हो नहीं सकता, एस के लिए एक ही जगह बची बची कौन सी, ऊपर, तो एस ऊपर हो गया, एस से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के आर, तो आर हमारा फोर्थ पे हो गया। अब क्या था, क्यू और वी और इस वाली चीज को हम फिर से फिंगर रूल से चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए वी को हमने यहाँ पे रखा, तो वी अगर 1 छोड़ के, यस अगर वी से 1 छोड़ के, तो वी से 1 छोड़ के यू भी क्यू भी होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता।
ठीक, भी अगर 7th पे नहीं आ सकता तो भी के लिए उसके नीचे चलते हैं, भी के उसके नीचे चलते हैं, टी के नीचे अगर वी को हमने यहाँ पे रखा तो 1 2 छोड़ के वी, तो 1 2 छोड़ के क्यू, ये चीज हमारी फिक्स हो रही है, ये हमको बनती हुई दिख रही है। अगर मान लीजिए एस से 1 छोड़ के यहाँ पे वी को रखेंगे, यही दो जगह फिर बचती है, अगर यहाँ पे हम नहीं रखते हैं 5th पे तो यहाँ पे रखेंगे तो एस और क्यू के बीच इतने लोग आ जाएंगे, तो उसके नीचे ही, क्योंकि बीच में तो आ नहीं सकता क्यू इन दोनों के, तो उसके नीचे तो एक ही जगह दिख रही, तो और कहीं पॉसिबल है नहीं वी, तो वी के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी, 5th पे वी को फिक्स करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। वी को हमने क्यू पे फिक्स किया, अब बचा क्या, बोला क्या था, भी हमने यहाँ पे फिक्स किया, एस से 2 छोड़ के वी को रखना था ना, हमने क्यू रख दिया, वी को रखते हैं, वी हमारा यहाँ पे हो गया, एस से 2 छोड़ के वी, तो वी से 2 छोड़ के क्यू हमारा 2 पे हो गया। अब देखिए ये वाली कंडीशन, डब्ल्यू के ऊपर यू, तो यू हमारा यहाँ पे हो गया, डब्ल्यू हमारा यहाँ पे हो गया, क्वेश्चन 100% सॉल्व हो चुका है। अगर आपका कोई डाउट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम पे आके पूछिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग इसको ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ, और जिन किसी को भी पजल बनाना नहीं है तो 2 से 3 बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें। ठीक, आई होप कि आप सबने बना लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशंस पे चलता हूँ। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, सेल्फ में ऊपर से नीचे तक 8 डिब्बे रखे गए, ऊपर से नीचे 8 डिब्बे रखे गए, डिब्बा एच और डिब्बा ए के बीच में रखे गए बॉक्सों की संख्या उतनी ही है जितनी जी और वी के बीच में रखे जाते हैं, मतलब एच और ए के बीच में उतने ही बॉक्स हैं जितने जी और वी के बॉक्स। अब देखिए उस कंडीशन में कुछ कॉमन था, इसलिए हम उसको दूसरी तरह से लिखे थे, लेकिन इस कंडीशन में हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम इस कंडीशन को ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलेंगे आगे, कंडीशन पे बढ़ेंगे। क्या बोला हुआ है, डिब्बा डी डिब्बा एफ के बीच 2 स्थान ऊपर है, डिब्बा डी जो है डिब्बा एफ से 2 स्थान ऊपर है, मतलब बीच में एक लोग, डी ऊपर है एफ से कितना, बीच में एक लोग। ठीक, आगे डिब्बा ए डिब्बा एफ के निकट रखा गया, मतलब ए जो एफ के या तो ऊपर है या तो जस्ट नीचे, ऊपर या नीचे कहीं पे हो सकता है। फिर आगे 2 डिब्बे रखे गए ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 2 डिब्बे, ए और सी के बीच में 2 डिब्बे। ठीक, आगे डिब्बा जी और ई एक दूसरे के आसन्न है, आसन्न है मतलब एक दूसरे के साथ हैं, या ई और सी जस्ट ऊपर नीचे होंगे, जहां भी होंगे ई और सी ऊपर नीचे, जी और ई को ऐसे करके लिख लेंगे ऊपर नीचे। आगे डिब्बा ई डिब्बा वी के बीच में 2 बॉक्स, ई और वी के बीच में 2 बॉक्स, ई और वी के बीच में 2। आगे जो डिब्बा ए के ऊपर रखा, जो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, मतलब बी जो है ऊपर है किससे, ए से ऊपर। आगे डिब्बा एच ना तो जी डिब्बा जी के ऊपर है और ना ही सबसे नीचे, मतलब एच जो है सबसे नीचे हम मान लेते हैं 1 है, एच जो सबसे नीचे 1 पे भी नहीं होता है, और जी के क्या था, जी के ना तो डिब्बा एच ना तो एच के ऊपर है, एच के ऊपर भी नहीं है, एच जो है जी के ऊपर भी नहीं, जी के ऊपर भी नहीं मतलब जी के नीचे एच कहीं पे। ठीक, ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब इसको लिख अलग अलग कर लेंगे। ये हमारी कंडीशंस अलग अलग हो गई, इस वाली कंडीशन को हम हटा देंगे, क्योंकि हमने जो उसकी जगह ये वाली कंडीशन रख ली है जी के नीचे, और एच हमारा 1 पे नहीं होगा, इस चीज को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हम 8 लोग को बैठा लेते हैं। ठीक, इसको इधर कर दिए, हमारी जगह खाली हो गई। अब यहाँ पे 8 लोग को बैठा देते हैं। अभी देखिए इसमें कुछ हमको फिक्स नहीं दिख रहा, तो इसको हम करेंगे किससे, डॉट मैसेज। डॉट मैसेज का यूज करते कैसे, उस चीज को समझिएगा। अब देखिए ये कंडीशन देखिए, ए से 2 छोड़ के सी है, ए से 2 छोड़ के सी है, ध्यान से देखिए,
इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को हम मर्ज करते हैं, अगर दोनों को मर्ज करिए, ध्यान से देखते रहिएगा, इस कंडीशन और इस कंडीशन को हम मर्ज करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर ए के ऊपर 1 2 छोड़ के सी हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, एफ को अगर हमने यहाँ पे लिया तो 1 छोड़ के ऊपर डी नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा, एफ को हम नीचे ही ले सकते हैं, 1 छोड़ के डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशन बनेगी। या ए बन सकता है, ए 1 2 छोड़ के सी, एफ हम यहाँ पे ले सकते हैं और डी यहाँ पे, और एफ यहाँ पे लेंगे, ले नहीं सकते क्योंकि एफ को ऊपर ही नीचे, एफ को यहाँ पे ले सकते हैं, 1 छोड़ के डी ऐसे बन सकता है। ये हमारी पॉसिबिलिटी बनती हुई, इतनी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले हम उस कंडीशंस को उठाते हैं जहां पे हमको ज्यादा से ज्यादा स्पेस फुलफिल कर हो, तो हमको दूसरे वाले में ज्यादा से ज्यादा स्पेस फुलफिल होती हुई दिख रही है, तो उसी कंडीशन को हम उठाएंगे। क्या था, सी से 1 2 छोड़ के ए के ऊपर या नीचे डी होगा, तो एफ को हमने ऊपर लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा फुलफिल हमारी कंडीशन हो सके, हमने डी को यहाँ पे रख दिया। अब कितने बॉक्स हमारे फिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरे हो चुके हैं। अब एक बॉक्स या तो ऊपर आ सकता है, एक बॉक्स या तो नीचे आ सकता है। ये हमारी डॉट मेथड की तरीके होते हैं, डॉट मेथड का तरीका यही होता है, हमने ऐसे रख दिया। अब आगे देखिए, बी जो है ए के ऊपर है, बी जो है ए के ऊपर है। अब देखिए बी अगर हमने यहाँ पे लिया तो 2 छोड़ के ई यहाँ पे आ सकता है, बी अगर हमने यहाँ पे लिया तो 1 2 छोड़ के ई एफ के ऊपर नहीं आ सकता, मतलब ई और बी के लिए एक ही जगह बचती है, कौन सी, बी के लिए एक ही जगह बची है, कौन सी, डी और एफ के बीच में। बी को हमने यहाँ पे रखा, हालांकि बहुत छोटा बन गया, ध्यान से देखिए, बी हमने यहाँ पे रखा, ई हमारे लिए यहाँ पे हो गया, ठीक, ई हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक। अब एक ही चीज बची हुई, कौन सी, जी के नीचे एच चाहिए और फर्स्ट पे नहीं चाहिए, जी के नीचे एच चाहिए, फर्स्ट पे नहीं चाहिए। अगर जी को हमने यहाँ पे लिया और इस वाले डॉट को यूज किया, एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन एच नीचे आ गया, हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। और इसी की जगह अगर हम ऊपर वाले डॉट को फिक्स करते हैं, ऊपर वाले डॉट को फिक्स किए, नीचे हमने एच ले लिया, एच आ जाएगा दूसरे वाले पे आ जाएगा, और नीचे वाले, अगर ऊपर का डॉट यूज हो गया तो नीचे की डॉट को हटा देते हैं। ये हमारे क्या बोलते हैं उसको, डॉट मेथड का तरीका होता है। ऊपर का डॉट यूज हो गया तो नीचे की डॉट को हटा देते हैं, ऊपर का डॉट यूज हो गया हमारा तो नीचे की डॉट को हटा दिया। और ऐसे ही हमने जी और एच को लिया, नीचे से हमने डॉट हटाया, और जैसे ही ये किया हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। कौन सी कंडीशन गलत हो रही है, ये वाली कंडीशन देखिए, जी और ई हमको 7 चाहिए, जी और ई क्या 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जी और ई दूर दूर है, तो हमारी ये कंडीशन गलत हो गई। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, हमारे पास कई पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो हम बारी बारी से पॉसिबिलिटियों को चेक करते रहेंगे। ए हमारा, अभी हमने ए को ऊपर लिया है, फिर बी को हमको ऊपर लेना, ऐसे करके सी को ऊपर ले सकते हैं, बी ए को नीचे करते हैं, ऐसे करके हम चेक करते रहेंगे जब तक हमारा होता रहेगा, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, इसको हटा देते हैं। अब हम चेक करते हैं, हुआ था सी को हमने नीचे लिया हुआ था, ए को ऊपर लिया हुआ था, सी को हमने नीचे लिया था, ए को ऊपर। अब हम सी को नीचे ले लेते हैं, ए को ऊपर ले लेते हैं, अरे सी को ऊपर ले लेते हैं, ए को नीचे ले लेते हैं। सी को हमने ऊपर लिया, 1 2 छोड़ के ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए एफ हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि एफ से 1 छोड़ के डी है यहाँ पे, तो सी के ऊपर डी को बैठा नहीं थे, तो एफ के लिए एक ही जगह बचती है, ए के नीचे। ए के नीचे हमने एफ को रखा, ए के नीचे एफ को रखा, और हमारा डी यहाँ पे फिक्स हो गया, डी फिक्स हो गया। अब डी फिक्स हो जाने के बाद देखिए कितने हमारे स्पेस फुलफिल हो चुके, 1 2 3 4 5 हो चुके, करना कितना 8, तो 3 ऊपर बना लीजिए, 1 2 3 डॉट ऊपर, 3 डॉट नीचे। अब जो डॉट यूज होगा उसको ले लेंगे और बाकियों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखते रहिए, अब ए हमारा हो चुका है, डी हो चुका, सी हो चुका, कौन सी कंडीशन हमारी, ए कंडीशन हो चुकी है, ए कंडीशन हो चुकी है। अब बचा देखिए एच और ए के बीच जितने, जी और बी के बीच उतने,
एच और ए के बीच उतने, जी और बी के भी बीच में उतने ही होंगे। तो अब देखिए ए के ऊपर हमको बी ई चाहिए, क्या चाहिए हमको, बी चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर बी को हमने यहाँ पे लिया, बी को हमने यहाँ पे लिया तो ई नीचे तो हो नहीं सकता, एक दो छोड़ के एफ के ऊपर ई को रखेंगे नहीं, तो बी के लिए ई के लिए ऊपर ही एक जगह ऊपर ही हम रखेंगे, तो एक दो छोड़ के ई हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर इस चीज को रखते हैं हम, ई को हम अब कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हमारा गलत भी हो सकता है। ई को हमने, बी को हमने यहाँ पे लिया, एक दो छोड़ के ई को हमने यहाँ पे रखा था। ठीक, ए फुलफिल हो गया। अब देखिए ए और जी अभी हमारा नहीं हुआ, कितनी हमारी फुलफिल हो गई। अब ऊपर की अगर दो फुलफिल हो चुकी है तो नीचे की दो हट जाएंगी, नीचे की दो कंडीशन हट गई। अब देखिए जी से नीचे एच है, अगर जी को हमने नीचे वाली डॉट को हमने यूज किया, एच को हमने यहाँ पे रखा, जी को यहाँ पे रखा, तो एच गलत हो जाएगा, एच को यहाँ पे रख नहीं सकते। तो जी के लिए हमारे पास एक ही जगह बचती है बिल्कुल ऊपर, और एच के लिए एक ही जगह बचती है यहाँ पे। तो एच और जी हमने फिक्स कर दिया। अब देखिए कौन सी कंडीशन गलत हो रही है या आपने सही बना रहे। जी और इस साथ में होने चाहिए, जी साथ में, जी और बी के बीच जितने लोग, जी और बी के बीच 1 2 3 लोग, एच और ए के बीच उतने लोग होने चाहिए। तो एच के बी के 1 2 3 लोग, हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहा है। देखिए जी और बी के बीच उतने लोग, कंडीशन हमारी सारी फुलफिल हो रही है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 100% तरीके से। आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन के अलावा भी कोई अदर डाउट है तो वहां पे आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई किया जाए। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, थैंक यू।